व्हाट आर मेटल्स? सो मेटल्स की बात करते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटल होते हैं लस्टरस मतलब चमकीले, मेलेबल, डक्टाइल, जिनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, जिनसे वायर्स बनाए जा सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमने बचपन से पढ़ा है, क्लास 8th में आपने ये पढ़ा होगा कि मेटल्स ये होते हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमेशा ट्रू नहीं हो पाती है, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, बट ऑलमोस्ट सारे मेटल्स पे ये अप्लाई होता है। अब ये मेटल्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, या अलॉयज़ हो सकते हैं। एलिमेंट का मतलब प्योर हो, सिर्फ आयरन, ठीक है। अलॉय मतलब आयरन के साथ कुछ और भी हो, जैसे स्टेनलेस स्टील। और कंपाउंड वो होते हैं जो कि हम कुछ एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं, जैसे सल्फ़र और नाइट्राइड है, मतलब नाइट्रोजन होगा, और भी कुछ हो सकता है इसके साथ, ये क्या होगा? कंपाउंड कहा जाएगा। अब मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अगर आपको मेटेलिक बॉन्ड के बारे में और पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ मेटल के बारे में है, हाई प्रेशर में कुछ नॉन मेटल्स भी मेटल की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स तो मेटल की तरह एक्ट कर ही रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हाई प्रेशर में मेटल की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल किसका है? एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है, करेक्ट। तो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स, 118 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 95 एलिमेंट्स या तो स्लाइटली मेटालिक हैं या पूरी तरह से मेटालिक हैं। ठीक है, तो मेटल कैरेक्टर 95 में प्रेजेंट है आउट ऑफ 118। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? अल्कली मेटल्स हैं एस ब्लॉक में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एस ब्लॉक ग्रुप 2 में, ट्रांजिशन मेटल्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको बेटर समझते हैं पीरियोडिक टेबल से। सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये दोनों एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, ये पूरा इज डी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, और ये होता है एफ ब्लॉक, करेक्ट। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। इस लाइन के इस तरफ जो हैं वो सब मेटल्स होते हैं, और इस लाइन के इस तरफ सब नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनको कहा जाता है अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इन सब को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये एस ब्लॉक को पी ब्लॉक तक लेके जाते हैं, या मेटल्स को नॉन मेटल्स तक लेके जाते हैं। दिस आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, जो मेन मेटल्स आपने देखे हैं वो आपने इसी में देखे होंगे, कॉपर, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, वो सब इसी ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के अंदर आपको मिलेंगे। ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ब्लूइश, ये क्या है? ये पुअर मेटल्स हैं, पर इनमें भी मेटालिक करेक्टर प्रेजेंट है। ये तो हमने बात कर ली मेटेलॉइड्स हैं, और दीज आर नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से ये होता है। एफ ब्लॉक क्योंकि यहाँ से निकला है तो इनमें भी कहीं ना कहीं मेटालिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अगर हमको पढ़ना है मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर आपको पता होगा कि मेटालिक बॉन्ड किस तरीके से काम करती है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेटालिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, कहीं कहीं पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर,
उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं जो मेटल्स के हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का पूरा एक सी बोल सकते हैं, समुद्र की तरह, और उसके बीच में पॉजिटिव आयंस रहते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। हम जितनी तरह की प्रोसेसेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेटल तो आता ही है, करेक्ट। अब इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मेटल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बारे में बात करती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस मेटल्स के बारे में बात करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल पूरी किसके बारे में बात करती है? मोस्टली मेटल्स के बारे में बात करती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए आप, या फिर मेटलर्जी पढ़ लीजिए आप। तो वो सब चीज़ों में क्या आ जाएगा? मेटल्स प्रेजेंट होंगे। तो दिस वॉज द वीडियो अबाउट मेटल्स। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।